पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है? अब देखिए, लास्ट टाइम वी वर स्टडिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। हम केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, दैट वाज आवर टॉपिक। इन दैट वी हैव कंप्लीट द टू रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा। कंबशन रिएक्शन आर द सिंपल रिएक्शंस in which the hydrocarbon reacts with oxygen to form carbon dioxide and water। और इसमें दो कंडीशन है। इफ देर इज द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, देन द प्रोडक्ट्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है और इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। एडिशन रिएक्शन भी हमने पढ़ी है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या याद रखना है? एडिशन रिएक्शंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो हमने केमिकल रिएक्शन के फोर मेन टाइप्स पढ़े थे, उनमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ हमारी एडिशन रिएक्शन मैच होती है। तो एडिशन रिएक्शन में और याद रखना है, हियर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ओनली अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में कौन भाग लेता है? सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एडिशन रिएक्शन में कौन भाग लेता है? unsaturated hydrocarbon, and these unsaturated hydrocarbons are converted into the saturated hydrocarbon। इसका और एक बार मैं इसकी रिवीजन करवाता हूं। एडिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन, example of addition reaction ethene, when the hydrogen gas is passed through the ethene in presence of platinum or nickel catalyst, what happens? The hydrogen atom, that is the hydrogen gas, इसमें से अगर पास करते तो these hydrogen atoms get attached to the respective carbon atoms by breaking the double bond between the carbon atom। कार्बन एटम के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। ओके, now it forms the carbon carbon single bond and these hydrogen atoms get attached here। Now the product form is ethane। Product form is ethane। Ethene is the unsaturated hydrocarbon and in this way the unsaturated hydrocarbons are converted into the ethane। The another example of addition reaction is the hydrogenation of vegetable ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें से अगर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल, वी विल गेट द प्रोडक्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज वनस्पति घी। तो वनस्पति ऑयल, वेजिटेबल ऑयल का कन्वर्शन वनस्पति घी में होता है एंड दिस रिएक्शन इज द एडिशन रिएक्शन। These reactions in which the vanaspati vegetable oil get converted into the vanaspati ghee is also called as hydrogenation reaction। इसे हम hydrogenation reaction भी कहते हैं। क्यों hydrogenation reaction कहते हैं? क्योंकि this product is formed due to the passing of hydrogen gas। ओके, यहां तक हमने पढ़ा था। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द अब हमें क्या पढ़ना है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पढ़ा है किसमें? कंबशन रिएक्शन में। कंबशन रिएक्शंस आर आल्सो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें हमने पढ़ा है कि जब हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन का सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, मीथेन। व्हेन मीथेन बर्न्स,
Due to the burning of methane, it reacts with the oxygen gas present in air and it forms the carbon dioxide, water, along with heat and light is produced. Okay. तो यहाँ पे तो इस तरह से हमें जो है ये रिएक्शन मिलती है। दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब सेकंड टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, देखिए व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन। In this reaction, the oxygen used from the air, oxygen is used from the air. In some reactions, the reactants, they are not able to use the oxygen from the air. So to complete these oxidation reactions, we have to supply the oxygen from outer source, and the source which makes the oxygen available to complete the oxidation reaction is called as oxidizing agent, is called as oxidizing एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन अवेलेबल करता है रिएक्टेंट के लिए, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो एक एग्जांपल हम लेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा। तो एग्जांपल इज दैट जिसमें इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, डू यू नो द फार्मूला ऑफ इथिल अल्कोहल? CH3 CH2OH या C2H5OH। तो इथिल अल्कोहल जो है, इथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हमें करना है तो वी हैव टू add the alkaline potassium permanganate in it, alkaline potassium permanganate। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या है? KMNO4। तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट अगर हम इथिल अल्कोहल के अंदर डालेंगे, इफ वी ऐड the potassium permanganate in ethyl alcohol, the oxidation reaction takes place and the product form is CH3 C double bond OH। What is the name of this compound? Can you identify the name of this compound? Anybody? CH3 C double bond OH। क्या नाम है इस कंपाउंड का? Can you guess? एसिटिक एसिड। Very good. Acetic acid. What forms here? Acetic acid is formed. Acetic acid is formed. In this reaction, what happens? Only the certain bonds in the functional groups are takes part in the reaction. तो फंक्शनल ग्रुप के पास में जो बॉन्ड्स है वही इसमें रिएक्शन में हिस्सा ले रहे। अब देखिए इथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन शॉर्ट में लिखा। तो इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है, हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रेक होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड दिस टू एम्प्टी बॉन्ड्स दैट फॉर्म्स द बॉन्डिंग विद द ऑक्सीजन। इसकी बॉन्डिंग किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ होती है, और इस तरह से इसमें वाटर भी रिमूव होता है। ओके, एंड दिस इज द रिएक्शन called as oxidation reaction. In this oxidation reaction, the oxygen is made available by potassium permanganate। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसने अवेलेबल करवाया? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट ने ऑक्सीजन अवेलेबल करवाया, ऑक्सीजन दिया, जिसकी वजह से इथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ और एसिटिक एसिड तैयार हुआ है। देयरफॉर द पोटेशियम परमैंगनेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट भी हम इसे कहते हैं। Therefore, the oxidizing agent or oxidant is the chemical compounds or substance that makes the oxygen available to the reactant to carry out the oxidation reaction. This is the definition of oxidizing agent. There are so many oxidizing agents available in the nature. यहाँ पे ओजोन जो है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये अलग अलग रिएक्शन में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। यहां तक समझ में आया?
दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में हो गया। अब हमें कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है? नेक्स्ट रिएक्शंस वी विल टर्न टुवर्ड्स द, इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस व्हाट। पहले तो हम एग्जांपल से समझेंगे, तब जाके आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आएगी। कार्बन मींस व्हाट? द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन्स द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है, इसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। They are generally chemically inert because carbon carbon single bond and carbon hydrogen bonds, these are the strong bonds। ये बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनकी जनरली ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेती, इनके एसिड के साथ बेस के साथ रिएक्शन नहीं होती। बट दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इनकी रिएक्शन किनके साथ होती है? क्लोरीन के साथ होती है। दे रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन सनलाइट। सनलाइट इज एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। सनलाइट इस रिएक्शन में क्या काम करेगा? कैटलिस्ट। जिसमें क्लोरीन की रिएक्शन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ होती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होती है। अब हम एग्जांपल से समझेंगे, सिंपल एग्जांपल लेंगे हम, मीथेन। अब देखिए मीथेन व्हेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है? इन दिस रिएक्शन one of the hydrogen atom of the hydrocarbon is replaced or the place of one hydrogen atom is taken by the chlorine। तो यहाँ पे कंपाउंड तैयार होता है हमारा, यहाँ CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम, CH4, ओके, तो इसमें से एक हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे है क्लोरीन। तो एक हाइड्रोजन एटम, दिस हाइड्रोजन एटम्स they react with one of the chlorine atom and forms HCl, and another chlorine atom take the place of hydrogen atom, so the compound is formed CH3 Cl, and HCl gas is also produced। तो यहां पे समझ में आया आप लोगों को? तो दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस व्हाट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस व्हाट? अब इसकी डेफिनेशन आप लोग देखिए, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम is taken by another atom or group of atom is called as substitution reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक एटम की जगह दूसरे एटम लेता है और नया कंपाउंड्स वहां पे तैयार होता है, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसमें हम सभी के नाम लिखेंगे। ये है मीथेन, ये क्या है? क्लोरीन। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है CH3Cl, इसका नाम बताइए कोई। टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड CH3Cl। क्लोरोमीथेन। वेरी गुड। IUPAC नेम इज क्लोरोमीथेन एंड जनरल नेम इज मिथिल क्लोराइड। तो हम IUPAC नेम ही लिखते हैं क्लोरोमीथेन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती। द क्लोरीन एटम्स कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन so as to get the large number of compounds by the process, and this is called as chlorination। इसे हम क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ये रिएक्शन होगी हमारी क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो सेकंड, अब मिथिल क्लोराइड लेते हैं हम, क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन व्हेन अगेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट है, तो इट फॉर्म्स अगेन, इट रिप्लेस द वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड न्यू कंपाउंड इज फॉर्म CH2Cl2 एंड
HCl. Now it is called as dichloromethane. अब this dichloromethane again reacts with chlorine to form CHCl3. एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और क्लोरीन एटम से अटैच हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एज ट्राई क्लोरोमीथेन. अगेन इट रिप्लेस द वन हाइड्रोजन. अभी भी इसमें एक हाइड्रोजन एटम है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा इफ इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. CHCl3 plus Cl2 in presence of sunlight it forms. Now the compound form is, क्या कंपाउंड तैयार होगा अब यहाँ पे? CCl2. CCl4. CCl नो नो CCl4. अभी Cl3 है ना, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो एक क्लोरीन एटम इज अटैच. नाउ कंपाउंड इज CCl4 एंड HCl. इसका नाम बताइए अभी. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस CCl4? टेल मी द नेम ऑफ CCl4. क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन. ट्राई के बाद क्या आता है? टेट्राक्लोरोमीथेन. तो इन दिस वे ड्यू टू द क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोजन द न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म. अभी हमने ये सभी रिएक्शन देखी है यहाँ पे बच्चों. अब सभी रिएक्शन को अच्छी तरह से देख लीजिए. कैन यू गेस विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर दिस? ये किस तरह की रिएक्शन है, आप गेस कर सकते हैं. Can you compare these reactions with the reactions that we had studied? 4 बेसिक टाइप की जो रिएक्शंस है जो हमने पढ़ी है, तो उस रिएक्शन में से किस रिएक्शन के साथ ये रिएक्शंस मैच करती है? जिसमें हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. Displacement reaction. Yes, this reaction is matched with displacement reaction, in which the reactive atom replace the less reactive atoms from the compound. इसके बारे में हमने पढ़ा था. अब एक आपके लिए एग्जांपल है. क्या एग्जांपल है देख लीजिए. What will happens when the chlorine gas reacts with N-propyl or propane? What happens when chlorine reacts with propane? प्रोपेन के साथ क्लोरीन की क्या रिएक्शन होगी? कैन यू गेस द प्रोडक्ट? आप नोटबुक है आपके सामने, नोटबुक में रिएक्शन लिखना स्टार्ट कीजिए. हियर आई एम आल्सो एक्सप्लेनिंग द रिएक्शंस. तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर में फॉर्मूला बताइए प्रोपेन का. चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए प्रोपेन का. प्रोपेन मींस C3H वेट. वेरी गुड. अब लीनियर स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? CH3CH2CH3. ये हो गया प्रोपेन. अब प्रोपेन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? क्लोरीन के साथ. तो क्या प्रोडक्ट तैयार होगा? इट कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम. एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा एंड क्लोरीन से अटैच हो जाएगा. तो क्लोरीन इज अटैच विद द हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद अनदर क्लोरीन एंड द कंपाउंड इज फॉर्म CH3CH2CH2Cl and HCl is removed. Okay, this is the propane. यहाँ पे सनलाइट, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही होती है. Tell me the name of this compound, IUPAC name. Tell me the name of IUPAC name of this compound. अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम आपको बताना है.
ये जो कंपाउंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, एग्जाम में कल कल मैंने आईयूपीएसी कंपाउंड ही पूछे थे, बाकी कुछ नहीं, आईयूपीएसी नेम ही पूछे थे कल। क्लोरो कैन एनीबॉडी गेस? Chloropropane. हाँ फिर से बताओ। Chloropropane. हाँ क्लोरोप्रोपेन, बट we have to mention the number of carbon atom in which the chlorine is attached, that is it is attached to the first, the name is 1 chloro प्रोपेन। अगर दो से ज्यादा कार्बन एटम है तो हमें कार्बन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम को अटैच है उसका नंबर हमें मेंशन करना पड़ता है आईयूपीसी। अब दिस इज नॉट द ओनली केस, नाउ सी दिस इज नॉट द ओनली केस, the compounds formed by the propane when reacts with chlorine, because अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये, इसको हम नंबर देंगे 1 2 एंड 3, पहले कार्बन एटम का ये हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस होगा, सेकंड कार्बन एटम का हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है। तो यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड्स पॉसिबल है, दो तरह के कंपाउंड्स पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH3, ये हो गया हमारा प्रोपेन, इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन, एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा Cl, ऐसे लिखता हूं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है। ओके, दिस रिएक्ट्स विद दिस क्लोरीन, तो दिस कंपाउंड इज फॉर्म अनदर CH3, क्या होगा CH Cl CH3 and HCl is also produced. Now tell the name of this compound, IUPAC name, जल्दी बताओ। Tell me the name of this IUPAC compound. Can anybody guess? आपको और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आईयूपीएसी नेम्स के लिए, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पूछना है, एंडिंग एट द एंड ऑफ दिस क्लास। यस समर्थ। 2-chloropropane. वेरी गुड, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। ओके, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच द एटम place of one atom or group of atom is taken by the another atom to form a new product is called as substitution reaction. This is the example of chlorination of methane. मीथेन के क्लोरीनेशन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसके लिए हमें पहले जो है इथेनॉल्स एंड इथेनोइक एसिड, इसके बारे में पढ़ना है। अब एक वीडियो है, ये आप देख लीजिए। Ethanol or methyl alcohol is an active ingredient in beer, wine, and alcoholic beverages. It is used as an alternative fuel. आपके मोबाइल का साउंड आपको बड़ा करना पड़ेगा अगर आपको इस वीडियो को देखना है। हॉरिजॉन्टल मोड में देखिए। And a fuel additive in ethanol blended fuels. Ethanol adds oxygen to petrol, helping it burn completely and thereby reducing toxic exhaust emissions. Ethanol is also used in varnishes and perfumes and as a preservative for biological specimens, in drugs and medicines, and as a disinfectant. अब देखिए हमें
बायोलॉजिकल डिसेक्शन करने के बाद जो है, जो भी ऑर्गन्स हम बाहर निकालते हैं तो उसे प्रिजर्व करना पड़ता है। उसके लिए 100% इथिल अल्कोहल का हम यूज करते हैं, 100% अल्कोहल। ओके, उसके बाद ड्रग्स और मेडिसिन में भी इथिल अल्कोहल का यूज किया जाता है। मोस्टली इट इज यूज्ड इन कप साइरप। कप साइरप जो होते हैं इसमें इथिल अल्कोहल का। इसेंस एंड फ्लेवरिंग, इसेंस में जो है जिसमें ब्रेड बेकरी आइटम्स इसमें भी, और डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, निर्जंतुकीकरण करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी वीडियोस में दिए हैं, उसे भी हमें देखना है। लिसन द वीडियो The केयरफुली। molecule देर इज सर्टन इंटरप्शन। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा हमारा। अब देखिए, इथिल अल्कोहल जो है, जब तक ये वीडियो स्टार्ट होता है तब तक हम इथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो इथिल अल्कोहल होता है, इथिल अल्कोहल इट इज एट लिक्विड टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 78 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 78 डिग्री सेल्सियस। द इथिल अल्कोहल इज कॉमनली कॉल्ड एज स्पिरिट। तो इथिल अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? स्पिरिट भी कहते हैं। तो स्पिरिट आपने देखा होगा, कभी भी आपने इंजेक्शन लिया होगा जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी हमें इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, तो डॉक्टर जो है सबसे पहले जहाँ पे हमें इंजेक्शन लेना है तो उस जगह पे क्या करते हैं, पहले एक लिक्विड अप्लाई करते हैं, जो हमें अप्लाई करने के बाद जल्दी इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से वहां पे ठंडा लगता है। तो दैट इज ऑफ द स्पिरिट। स्पिरिट डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। इथिल अल्कोहल जो है वाटर में भी सोल्यूबल है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3CH2OH, C2H5OH इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर है जिसे हम इथिल अल्कोहल कहते हैं। ओके, तो इथिल अल्कोहल जो है इट इज न्यूट्रल। इथिल अल्कोहल जो है जनरली न्यूट्रल होता है। इथिल अल्कोहल जो न्यूट्रल होता है। अब हम देखते हैं, हमारा वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ। इथिल अल्कोहल जो है न्यूट्रल होता है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो इसमें लिटमस टेस्ट क्या आएगी हमारी? इथिल अल्कोहल इज न्यूट्रल। टेल मी द लिटमस टेस्ट। इफ वी टेक द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर इन अल्कोहल, व्हाट विल बी इट्स टेस्ट? It's remain as it is. हाँ, it remains as it is. There is no change in the color of litmus paper because it is a क्या है ये? न्यूट्रल है। Consumption of alcohol in any type is harmful to our body. It has some physiological effects. It affects on our nervous system. और प्योर अल्कोहल जो है, प्योर इथेनॉल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये याद रखना है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। Absolute alcohol is the pure alcohol. It means that it contains the 100% of ethyl alcohol. Okay, absolute alcohol याद रखना है ये नाम। Absolute alcohol means what? 100% ethyl alcohol or pure alcohol. And 100% ethyl alcohol जो है, it is very lethal.
and it is a good solvent. इसका यूज क्या है? It is a good solvent, therefore it is used in the medicines, especially cough syrups, टिंचर आयोडीन. टिंचर आयोडीन आपने देखा होगा, जब हमें कोई जख्म होती है तो वहां पे हम ये लिक्विड अप्लाई करते हैं, टिंचर आयोडीन. तो इसमें एक और टाइप है मिथिल अल्कोहल. इथिल अल्कोहल तो हमें पता है, और मिथिल अल्कोहल जो है CH3OH. मिथिल अल्कोहल इज पॉइजनस. बहुत बार हम इंसिडेंट्स देखते हैं कि जो है दारू पीने की वजह से लोगों को मौत हो गई. जो गलत तरीके से वाइन तैयार करते हैं या अल्कोहल तैयार करते हैं, घर पे तैयार करते हैं, तो इसमें इथिल अल्कोहल की जगह पे फर्मेंटेशन प्रोसेस में मिथिल अल्कोहल तैयार होता है. एंड इफ दिस मिथिल अल्कोहल इज कंज्यूम, देन द पर्सन विल डाई डेफिनेटली. तो वहां पे उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी. तो यहाँ पे ये याद रखना है, मिथिल अल्कोहल इज पॉइजनस. ओके, यहां तक समझ में आया. अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिथिल अल्कोहल. अब हम मिथिल अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सॉरी, मिथिल नहीं, इथिल अल्कोहल. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथिल अल्कोहल. ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है, सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम. पहले तो हमने देखा है इथिल अल्कोहल जो है, इट इज न्यूट्रल बट इट रिएक्ट्स विथ sodium. We know that sodium is highly reactive metal. सोडियम क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल है, जिसकी वजह से इथिल अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन होती है. तो इथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3CH2OH. इट रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल. अब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होने के बाद इट फॉर्म्स द कंपाउंड CH3CH2O. Along with that, हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस. तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है. while balancing the reaction is complete. Now this compound is formed, new compound is formed. यहाँ पे याद रखना है CH3CH2O. यहाँ पे वैलेंस इट इज कॉल्ड एज इथॉक्साइड कंपाउंड, अल्कैक्साइड. इसे हम क्या कहते हैं? अल्कैक्साइड कंपाउंड. तो अल्कैक्साइड कंपाउंड, इसमें सोडियम अटैच है, therefore its name is सोडियम. और अल्केन क्या है इसमें? इथेन, therefore its name is सोडियम इथॉक्साइड. इसका नाम क्या होगा? सोडियम इथॉक्साइड. समझ में आया? तो यहां पे याद रखना है, when the ethyl alcohol reacts with sodium metal, it forms the sodium ethoxide along with the hydrogen gas. Hydrogen gas is also liberated, इसलिए हमने एरो करके लिखा. and the compound form is sodium ethoxide. समझ में आया? sodium ethoxide. But it reacts only with the sodium metal because sodium is highly reactive and ethyl alcohol is neutral. Though the ethyl alcohol is neutral, it reacts with only sodium metal. If we try to make the reaction between the ethyl alcohol with the magnesium, अब इथिल अल्कोहल की अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करने जाएंगे तो मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट्स विद द इथिल अल्कोहल. ये क्वेश्चन भी आता है, डज इथिल अल्कोहल रिएक्ट्स विद द मैग्नीशियम? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, ethyl alcohol do not reacts with the magnesium as ethyl alcohol is neutral but it reacts with sodium as sodium is highly reactive metal. अब ये तो हमारा हो गया ethyl alcohol. अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, व्हाट विल हैपन व्हेन द प्रोपिल अल्कोहल, n प्रोपिल अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल. अब प्रोपिल अल्कोहल, n प्रोपिल अल्कोहल की रिएक्शन अगर सोडियम के साथ होगी तो क्या प्रोडक्ट तैयार होगा? तो n प्रोपिल अल्कोहल का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूं, आपको भी पता है CH3CH2OH. इफ इट रिएक्ट्स विद सोडियम तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या तैयार होगा बच्चों? CH3. यहाँ पे क्या आता है? रिमूव होता है हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे हमें दो निकालने पड़ेंगे. यहाँ से हाइड्रोजन गैस इज रिमूव, देन इट फॉर्म्स CH3CH2. ओके, CH2ONA and hydrogen gas is removed. तो यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव होता है. ओके, यहां तक समझ में आया? तो
तो नाउ टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब यहाँ पे जो नया प्रोडक्ट तैयार हुआ है, रिएक्शन विथ एन प्रोपिल अल्कोहल, तो इसे हमने एन प्रोपिल अल्कोहल क्यों कहा है? क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। क्या है? स्ट्रेट चेन, क्योंकि इसकी ब्रांच चेन भी तैयार हो सकती है। तो हमने स्ट्रेट चेन में ही एक रिएक्शन लिए। तो यहाँ पे जो कंपाउंड तैयार हुआ है, जहाँ पे रेड मार्क किया है, लाइन अंडरलाइन की है, इसका नाम क्या होगा? आप बताओ मुझे। टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। Sodium protoxide. Any? Very good. Sodium propoxide. Sodium propoxide is the name. अब देखते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। एक 2 मिनट रुकिए, इसको मैं फिर से ओके, वी विल कंटिन्यू ऑन व्हाइट बोर्ड। अब हम व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। तो इथिल अल्कोहल की ये केमिकल रिएक्शन हमें याद रखनी है। एक ही अब दूसरी रिएक्शन है इथिल अल्कोहल की। पहली रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ इथिल अल्कोहल की रिएक्शन हो गई। सोडियम undergoes the dehydration reactions under specific condition if we heat the ethyl alcohol at 170 degree temperature by adding the concentrate sulfuric acid in it, then the hydrogen water is removed from it. अब देखिए रिएक्शन हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इथिल अल्कोहल के साथ इथिल अल्कोहल CH3 CH2 OH. If we add heat the ethyl alcohol by adding a concentrate sulfuric acid H2SO4 in it, then what happens? It forms the ethane CH2 ethene double bond CH2 and water molecule is removed from it. इसमें से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन कैसे होती है बच्चों? देखिए CH3, अभी कोई ऑडियो स्टार्ट नहीं करेगा। भक्ति हिवाड़े, स्टॉप योर ऑडियो। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, यू हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर्मूला। अब CH2 and OH. Now what happens here? इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है।